हे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जो किस्सा हम लाए हैं वो एक वीरान और डरावने रेगिस्तान में घटित होता है। कुछ दोस्त वहां छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी ट्रिप एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। एल और मैकी नाम के दो लोग जो बंजर इलाकों में बाड़ लगाने और रिपेयर का काम करते हैं, काम खत्म करने के बाद लौट रहे होते हैं जब उन्हें रास्ते में एक लड़की मिलती है। वो लड़की एक सिस्मोलॉजिस्ट है, यानी जो भूकंप जैसी गतिविधियों पर रिसर्च करती है। वो तुरंत एल और मैकी को पहचान लेती है, क्योंकि दोनों आसपास के इलाके में काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हैं। लड़की बताती है कि उसे ज़मीन के नीचे से कुछ अजीबपन महसूस हो रहे हैं और पूछती है कि आसपास कुछ अजीब हो रहा है, मगर मैकी उसे कुछ भी संदिग्ध होने से इनकार करता है। इसके बाद वो दोनों टाउन जार कुछ ज़रूरी सामान लेते हैं। वहीं वो लड़की भी उसी जगह पर जांच में लगी रहती है। तभी हम ज़मीन में कुछ अजीब हरकतें होते हुए देखते हैं। कोई चीज़ अंदर से तेजी से उसी लड़की की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वो वक्त रहते वहां से निकल जाती है। पर सवाल उठता है, वो चीज़ आखिर थी क्या? कोई अनदेखा प्राणी या कोई अनजान खतरा? अगले दिन एल और मैकी दूसरे शहर की ओर निकलते हैं, एक नए काम की तलाश में। लेकिन रास्ते में उन्हें अपना एक पुराना दोस्त दिखाई देता है, जो एक ऊंचे टावर पर चढ़ा होता है। जब उसे नीचे बुलाने की कोशिश करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूरी में मैकी ऊपर चढ़ता है और पाता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है, वो भी प्यास से तड़प कर। फिर हम एक बूढ़े किसान को देखते हैं जो अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलती है और अचानक कोई चीज उसे नीचे खींच लेती है। इसके बाद जब एल और मैकी वहां से गुजरते हैं तो खेत में जानवरों की फटी चिंथी लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें किसी ने बेरहमी से मारा था। वो दोनों फार्म के मालिक को ढूंढते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी चोपी मिलती है और उसके नीचे उसका कटा हुआ सिर। डर के मारे वो दोनों वहां से भागते हैं। रास्ते में उन्हें दो लोग ड्रिलिंग करते हुए मिलते हैं, तो उन्हें सावधान करते हैं कि यहाँ कोई खतरनाक चीज है। पर उन वर्करों को उनकी बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें शराब की बदबू आती है। लेकिन तभी एक वर्कर की मशीन जमीन में फंस जाती है और वहां से खून निकलने लगता है। अगले ही पल वो कुछ उसे और मशीन को नीचे खींच लेता है। दूसरा वर्कर भी पत्थर गिरने से मारा जाता है। अब एल और मैकी पुलिस को खबर देना चाहते हैं, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा। पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं, पर रास्ता टूट चुका होता है। रास्ते में उन्हें एक हेलमेट मिलता है जिसके अंदर ब्रेन होता है। डर के मारे वो फिर से टाउन लौटते हैं, लेकिन लोग उन्हें अजीब निगाहों से देखते हैं। असल में उनकी गाड़ी के पीछे कोई रहस्यमय जीव अटका होता है। एक रात एक बूढ़ा कपल दिखाई देता है, जिनका जनरेटर बंद हो जाता है। बूढ़ा आदमी बाहर जाकर देखता है तो उसका जनरेटर जमीन में समा चुका होता है। तभी कोई प्राणी उसे खींच लेता है और उसकी पत्नी को भी कार सहित निगल जाता है। एल अब दो घोड़े लेकर शहर पहुंचने का रास्ता ढूंढता है और रास्ते में उसी बूढ़े कपल के घर रुकता है, जहां डॉक्टर मेगन की कार जमीन में धंसी मिलती है। फिर जब वे घोड़े पर आगे बढ़ते हैं तो उनके घोड़े डर के मारे रुक जाते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, क्रिएचर हमला करता है और घोड़े को पकड़ लेता है। एल उस पर गोलियां चलाता है, पर वो जमीन में गायब हो जाता है। अब वो जानवर उनका पीछा करता है। भागते हुए वो एक दीवार से टकराकर मर जाता है। तभी रीना वहां पहुंचती है और बताती है कि ये प्राणी न पहले है और न आखिरी। उसकी मशीन के डेटा से साफ पता चलता है कि कुछ और भी पास आ रहा है। तीनों एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि इन जीवों की कमजोरी यही है, ये ऊपर नहीं चढ़ सकते। शायद एल का दोस्त जो टावर पर चढ़ा था, इसी वजह से नीचे नहीं उतरा। अब तीनों वहीं फंसे रहते हैं, बिना हिले डुले। रीना को एक आइडिया आता है। वो नीचे पड़े बांसों की मदद से एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाती है। बाकियों ने भी यही किया और अंत में सभी अपनी कार तक पहुंच जाते हैं। फिर से उसी स्टोर पर लौटते हैं और कुछ खाने पीने के बाद रीना बताती है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो ऊंचे इलाकों की तरफ जाना होगा। तभी उन्हें बाहर से किसी की चीख सुनाई देती है। जैसे ही सब बाहर आते हैं, देखते हैं कि एक लड़का बोट पर जख्मी हालत में चढ़ा हुआ है। एल उसे नीचे उतरने को कहता है, लेकिन तभी एक जायंट राक्षसी क्रीचर अचानक से उन पर हमला कर देता है। उसका साइज देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सब इधर उधर जान बचाकर भागते हैं और तभी एक और क्रीचर एक छोटी बच्ची पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन एल हीरो की तरह कूदता है और उसकी जान बचा लेता है।
इसी चक्कर में रीना फंस जाती है कटीले तारों में। एल तुरंत पहुंचता है और रीना से कहता है अपनी पैंट उतारो वरना ये क्रीचर तुम्हें खींच लेगा। रीना थोड़ी हिचकिचाती है लेकिन फिर समझ जाती है कि मामला सीरियस है। पैंट उतारती है और तेजी से स्टोर की तरफ भाग जाती है। लेकिन सबको पता है वो क्रीचर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। अब कुछ लोगों की राय थी कि पहाड़ी इलाका सबसे सेफ रहेगा। इस सब के बीच एल का दिल धीरे धीरे रीना के लिए धड़कने लगा था। लेकिन अभी रोमांस का टाइम नहीं है, खतरा अभी भी सामने है। तभी स्टोर में रखा फ्रिज वाइब्रेट करने लगता है। सब दौड़ते हैं उसे बंद करने, लेकिन देर हो चुकी है। क्रीचर ने आवाज़ सुन ली है और अब वो ज़मीन फाड़ के स्टोर में घुस आता है। एक झटके में स्टोर ओनर को निगल जाता है। सब लोग जल्दी से ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, कोई छत पर, कोई वाटर टैंक में। इसी दौरान हम देखते हैं एक कपल को जो शिकार करने आया था। दूरबीन से लड़की देखती है कि सब लोग छत पर क्यों हैं। तभी उनकी मशीन से आवाज़ आती है और अब क्रीचर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। एल ये सब देखता है और रेडियो से हैदर को बताता है ऊपर चढ़ जाओ, नहीं तो बुरा होगा। लेकिन उससे पहले ही वो क्रीचर दीवार तोड़कर घर में घुस जाता है। कपल के पास हथियार तो थे, लेकिन गलती से हैदर क्रीचर के चंगुल में फंस जाता है। लड़की गोलियों की बौछार करती है और किसी तरह उसे मार गिराती है। हैदर बच जाता है और दोनों छत पर चढ़ जाते हैं। अब एक और आदमी को दिखाया जाता है जो बस पर चढ़ा है। क्रीचर पूरी बस पलट देता है और बेचारा आदमी सीधे नीचे गिरता है। क्रीचर मौके का फायदा उठाकर उसे जिंदा निकल जाता है। अब वो क्रीचर स्टोर की नींव हिलाने लगता है। एल की नज़र दूर खड़े बुलडोजर पर पड़ती है। आइडिया आ गया। वो एक मिनी ट्रक को दूसरी दिशा में भगा देता है ताकि आवाज़ से क्रीचर उस ओर चला जाए, लेकिन ट्रक पलट जाता है। अब सब क्रीचर एल के पीछे पड़ जाते हैं। रीना समझदारी दिखाती है, वाटर टैंक की पाइप तोड़ देती है ताकि गिरते पानी की आवाज़ क्रीचर को उधर खींचे। प्लान काम करता है। एल सबको बुलडोजर में बैठाकर वहां से निकलता है, लेकिन तभी बुलडोजर एक गड्ढे में फंस जाता है। क्रिएचर ने जानबूझकर जाल बिछाया था। दूर एक चट्टान दिखती है और सब उसकी ओर दौड़ते हैं। सब ऊपर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन चारों ओर से घिर जाते हैं। अब मैकी को आता है ब्रिलियंट आइडिया। एक बम दूर फेंकता है। आवाज सुनकर क्रीचर वहां जाता है और बूम, धमाके में उड़ जाता है। सबको लगता है अब खत्म, पर तभी बम वापस वहीं गिरता है जहां बाकी सारे बम रखे थे। एक और भी बड़ा धमाका। शुक्र है सब बच जाते हैं, लेकिन आखिरी क्रीचर से अब आमना सामना होना ही था। रीना सबको सिग्नल देती है, हिलना मत नहीं तो सब मारे जाएंगे। एल के पास एक आखिरी बम था, पर वो जानता था कि ये काफी नहीं। पास ही एक गहरी खाई थी। एल, रीना और मैकी वहां दौड़ते हैं। क्रिएचर भी पीछा करता है। एल आखिरी बम फेंकता है। क्रीचर स्पीड बढ़ाता है और जैसे ही वो पास आता है, तीनों हट जाते हैं। क्रीचर सीधे खाई में गिरता है। सब बच जाते हैं। रीना शहर जाने से पहले एल को शुक्रिया कहती है। मैकी कहता है अब एल, यही मौका है, प्रपोज कर दे। एल जाकर प्रपोज करता है और रीना हाँ बोल देती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ क्रीचर अभी भी जिंदा हैं और उनका सामना होगा अगले पार्ट में। अगर आप भी एक्साइटेड हो अगले पार्ट के लिए तो 1000 लाइक और 200 कमेंट का टारगेट है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।